जय हिंद। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एएससी की भर्ती में जो आपका ड्राइवर का, कुक और क्लीनर का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका फाइनली आउट हो चुका है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिली है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कम गई है। तो क्या इसका कारण है? कट ऑफ का जो सबसे बड़ा कारण है कम जाने का, वो आज आपको बताने वाले हैं। देन यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो कैसे रहने वाली है, चलिए इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका फाइनल रिजल्ट है एएससी का, जिसमें कुक के टोटल 12 बच्चे, ड्राइवर के 111 बच्चे और यहाँ पर क्लीनर के जो टोटल 63 बच्चे हैं वो आपके सिलेक्ट हुए हैं। अब ये जो आपका रिजल्ट है, इसका एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है आपने नोट भी किया है, लेकिन फिर भी सुनिएगा। यह है आपका एएससी के भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ड्राइवर की वैकेंसी कितनी है 115, बच्चे कितने सिलेक्ट हुए हैं 111, क्लीनर में कितने टोटल वैकेंसी हैं 67, बच्चे कितने सिलेक्ट हुए हैं 63 और कुक में आपकी कितनी वैकेंसी हैं 15, बच्चे कितने सिलेक्ट हुए हैं 12। तो यहाँ पर जितनी आपके टोटल वैकेंसी हैं उतने बच्चे भी आपकी सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना आपका कट ऑफ का कम जाने का, टोटल वैकेंसी के जितने बच्चे भी सिलेक्ट न होने का, वो सुनिएगा। यह है आपका एएससी का बिल्कुल डिटेल्ड रिजल्ट है, जिसमें कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ है, उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह और लास्ट में जो आपका स्कोर है वो आपको बताया गया है। अब ज़रा यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देखिएगा। कहीं आपके जो कट ऑफ है देखिए, ओबीसी के 150 नंबर का आपका एग्जाम था, 150 में से कितनी गई है 144.5 गई है। और कहीं ये जो आपकी कट ऑफ है वो यूआर की देखिएगा, 150 में से 104.5 गई है। कहीं ये जो कट ऑफ है आपकी ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी आपके यूआर में काउंट हुआ है, 100.75 गई है। और कहीं आपकी ये जो कट ऑफ है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए आपकी यूआर में जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है वो आया है आपके 63 नंबर पे। और कहीं ये जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यूआर में आपका ईडब्ल्यूएस का बच्चा आया है 24.5 नंबर पे। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने देखा, यूआर की जो कट ऑफ है जो कि सबसे ज़्यादा जाती है वो भी आपके 24.5 पर बच्चा सिलेक्ट हुआ है। और यहीं आपकी एसटी में जो कट ऑफ है वो 150 में से मात्र आपकी 20 नंबर पे गई है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर अगर आपने एग्जाम भी दिया है तो आपको भी अगर ये लगता है कि आपका स्कोर तो 50 से भी ऊपर था, 100 से भी ऊपर था, 120 से भी ऊपर था, या फिर 140 से भी ऊपर था 150 में से, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पर चाहे आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, या फिर जिस बच्चे को आप लोग जानते हैं ज़्यादा स्कोर वाले को उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे पूछिएगा। यहाँ पर ड्राइवर में आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो क्या थी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज था वो था आपका स्किल टेस्ट, यानी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट, प्लस में आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और प्लस में आपका जो मेडिकल है वो कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी है 115 के 2 गुना जो बच्चे हैं वो आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए थे। ओके, यानी कि आपकी एक वैकेंसी पर मात्र 2 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ का सबसे बड़ा जाने का कम रीज़न है, टोटल वैकेंसी के जितने बच्चे भी सिलेक्ट न होने का रीज़न है वो है आपका स्किल टेस्ट और आपका मेडिकल। अब इसमें क्या कारण है, तो कारण आपका ये है कि जो आपका ड्राइविंग टेस्ट हुआ था उसमें आपके टोटल 2 टेस्ट हुए थे, आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। एक आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसमें आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ था, और सेकंड आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट था, इसके अलावा आपका थ्योरेटिकल टेस्ट है। इसमें क्या हुआ था, आपका गाड़ी के बारे में, ट्रैफिक साइन के बारे में, ट्रैफिक रूल के बारे में, या फिर आपके टोटल में बात करो ड्राइविंग के बारे में जो कुछ क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे गए थे। तो इन 2 स्टेज में आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी वो आपको जांचनी है। अगर आपने अपने प्रैक्टिकल टेस्ट में सही से अगर वो आपने बिल्कुल अटेम्प्ट किए हैं, और आपने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ड्राइविंग के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइन के बारे
में अगर वो सही से आपने बताए थे, आपका लिस्ट में नाम जरूर होगा। और अगर वहाँ पर जितने भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर आपने वो वहाँ पर सही से बिल्कुल पूरे नहीं किए, अगर क्वेश्चन आपने जो आपसे पूछे गए थे वो आपने सही से नहीं बताए, तब आपका जो सिलेक्शन है वो इस लिस्ट में नहीं हुआ। और इसका रीज़न क्या है? आपका ड्राइविंग टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होना। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो स्किल टेस्ट होता है ना, मुझे पता है कि आपके सभी के जो स्किल टेस्ट के रिजल्ट की जानकारी है आपको वहाँ पर बताई गई थी कि वो सब आपके पास हैं, लेकिन कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं और उन्हीं बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया है जिनकी वैकेंसी आपके टोटल यहाँ पर नहीं बनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका टोटल स्कोर अलग होता है, क्वालिफाइंग स्कोर आपका अलग होता है, एवरेज स्कोर आपका अलग होता है। ये चीज़ आप अगर भर्ती देखने जाते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता है। तो देखिए ये सबसे बड़ा कारण है आपकी कट ऑफ का कम जाने का, क्योंकि ड्राइविंग में आपका एग्जाम तो मैन होता है, लेकिन उस मेरिट में आने के लिए एग्जाम के बेस पर जो आपका स्किल टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पास करना होता है। और पास नहीं बल्कि उसमें का जो अच्छा स्कोर होता है वो भी आपको करना होता है। तो ये थी जानकारी। अगर बात करें अब आपके सिलेक्शन के बाद आपके नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली है आपकी ज्वाइनिंग। और इसकी जानकारी आपको उन्हें पहले भी बता दी है कि यहाँ पर अब जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो डायरेक्ट आपकी होने वाली है। आपके ईमेल के द्वारा आपको एसएमएस मिलेगा, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसके ऊपर आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग कहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल आपको सीधे सीधे बता देते हैं। जो आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म में आपने 3 प्रेफरेंस डाली थी, अगर आपको याद हो तो। और उस प्रेफरेंस के अनुसार ही अगर आपका स्कोर अच्छा है तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी, जो आपके सबसे पहले या फिर सेकंड या फिर थर्ड है उसके अकॉर्डिंग, स्कोर के अकॉर्डिंग। ओके, ये जानकारी है, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और आपके जो ज्वाइन के प्रोसेस है आपको इसी जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा दिन आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और बाकी जो आपके पोस्ट रिजल्ट बाकी है वो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जानकारी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, जय हिंद।